भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्य तुम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष समुख गावें पूजें आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि आधारा ध्यावें 88 उतरे भवजल पारा। कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावें 88 उतरे भवजल पारा। कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए करते न मनियार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो।
चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद्य अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय बिना समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कबीर लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो। राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो, बोहर न लगता डार। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नहीं नाम। राम रटत कन्या भली, साकट बलो न पूत। छेरी के गल गल थना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदारे। अवसर मानुष जन्म का, वाई मिले न बारंबार। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर साहब, ये वही परमात्मा हैं जो बनारस में, वाराणसी में, काशी में सन 1398 संवत 1455 में सतलोक से सशरीर आए थे और लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण किया था, बालक का रूप धारण किया था। परमेश्वर कबीर जी का जन्म किसी मां से नहीं हुआ था, केवल ये एक प्रभु हैं जो स्वयंभू हैं, परिभू हैं, कबीर मनीषी। इनका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। परमात्मा कबीर जी का शरीर
माता पिता के योग से बने हुए शुक्र से नहीं बना, वो शुक्र से बनी हुई काया नहीं है। परमात्मा का शरीर नाड़ियों के जोड़ जुगाड़ से नहीं बना है, ऐसनाविरम। वो स्वयंभू है। परमात्मा का शरीर अछिद्रम है और वो परमात्मा स्वयंभू हैं। वो कबीर जी हैं जो बनारस में 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका करके सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। वो असंख्य ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो कुल मालिक है। वो परमात्मा हैं जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में 62 में गीता ज्ञान दाता कह रहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानम अर्थात सनातन परम धाम सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जावे उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के परम पद की, उस परमेश्वर के जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के 62 में जिसके विषय में कहा है, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जिनकी जन्म मृत्यु फिर कभी नहीं होती। वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर ने, ये वही परमेश्वर है जिसने पूरे ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं और उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी से पूर्ण मोक्ष होगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो तत्ब्रह्म से यानी उस परमेश्वर से, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जिसके विषय में कहा है, तत्ब्रह्म यानी उस परमेश्वर के तथा संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से, उस परमेश्वर से तथा संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से और सब कर्मों से, पुण्य पाप आदि सभी कर्मों से जो परिचित हो जाता है, वो व्यक्ति फिर केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु, यानी बुढ़ापा और मृत्यु ये सबसे ज्यादा दुखदाई इस मानव शरीर के लिए होते हैं। कहते हैं फिर वो जरा और मरण से ही छुटकारा पाने का प्रयत्न करता है। वो यहाँ का ना देव बनना चाहता है, ना महादेव बनना चाहता है, ना कोई पृथ्वीपति बनना चाहता है। वो केवल अपनी जन्म मृत्यु के उस रोग को कटवाने का ही प्रयत्न करता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म उस परमेश्वर के विषय में जिक्र किया अभी, वो परब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, वो किसको कहते हो तत्ब्रह्म? गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसा सामूहिक सत्संग शिक्षा केंद्र है, आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र। इसमें आपको ये महीने में 6 पीरियड अटेंड करने पड़ते हैं। 6 सत्संग होते हैं 6 दिनों के, और इनको आपने अटेंड करना होता है। और इन 6 दिनों के अंदर हमने वो कंप्लीट सिलेबस करवाना होता है, जो पूरे वर्ष में आपको रह कर रिवाइज करवा के वो परमात्मा की महिमा आपके हृदय में जचानी होती है। जब आपके हृदय में ये सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान फीड हो जाएगा, समा जाएगा, फिर वो अज्ञान हट जाएगा। 3 परमात्मा है, एक ब्रह्म,
जिसे क्षर पुरुष भी कहते हैं, जिसे क्षर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको ईश भी कहते हैं। अब एक परमात्मा के 3 पर्यायवाची शब्द हैं। ब्रह्म, इसको क्षर ब्रह्म कहो। क्षर ब्रह्म माने नाशवान परमात्मा, क्षर ब्रह्म। इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, क्षर पुरुष, और इसको काल ब्रह्म भी कहते हैं और अकेला ब्रह्म भी कहते हैं। ये 1 नंबर का, ये सबसे पहला, सबसे छोटा भगवान है। 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड। और दूसरा जिसे अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, अक्षर ब्रह्म, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ये दूसरे नंबर का प्रभु है और इसका 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरे नंबर का जो परमात्मा है वो परम अक्षर ब्रह्म, उसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, उसे सत्य पुरुष भी कहते हैं। सत्य पुरुष माने वास्तविक अविनाशी परमात्मा, और उसको पूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं, उसको पार ब्रह्म भी कहते हैं। एक पर ब्रह्म और पार ब्रह्म में अंतर है। पर ब्रह्म ये 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है, और पार ब्रह्म कहो, पार माने सबसे पार, सबसे आखिर वाला, यानी सबसे टॉप मोस्ट, इसे पूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं, सत्य पुरुष भी कहते हैं, इसको अकाल मूर्त भी कहते हैं, इसी को शब्द स्वरूपी राम भी कहते हैं, इसी को सतपुरुष भी। वही सतपुरुष कहो चाहे सतपुरुष, ये भाषा भिन्न है। पंजाबी में पुरुष बोल देते हैं, हिंदी में पुरुष बोल देते हैं। तो ये 3 परमात्मा है, 3 ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को पहले को क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष, फिर अक्षर पुरुष दूसरे को, और तीसरे को परम अक्षर पुरुष। तो ऐसे ये 3 भगवान हैं। और पूर्ण जो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूर्ण ब्रह्म है, वो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, जिनमें ये अक्षर पुरुष के, अक्षर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड भी उसी के अंतर्गत आते हैं, और 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म के भी उस पूर्ण ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं। यानी कुल मालिक वो पूर्ण ब्रह्म है। वो कौन है? वो कबीर है, वो कबीर देव है। वेदों में उसे कबीर देव कहा है, कुरान शरीफ में उसे कबीर, अल्लाह कबीर कहा है, अल्लाह अकबर। अकबर कहो, कबीर कहो, कबीरन कहो, खबीरन कहो, खबीरा कहो, कबीरा कहो, ये अपनी भाषा के अंतर्गत उसी परमात्मा की तरफ बोध करते हैं। और अरबी भाषा में कबीर का अर्थ बड़ा भी होता है। अब उन भोली आत्माओं ने उसका अर्थ अल्लाह अकबर का अर्थ कर दिया, बड़ा भगवान। किसी ना किसी कोई भी नाम है, उसका मीनिंग अवश्य होता है, उसका कोई ना कोई अर्थ बनता है। इसी प्रकार कबीर देव, वेदों में कबीर देव है, हम उसे कबीर बोलते हैं। कबीर को हमारी विशेषकर भारतवर्ष के अंदर जो हिंदी भाषी और अनएजुकेटेड हिंदी भाषी, अनएजुकेटेड अशिक्षित जो वर्ग क्षेत्र है पहले था, वो एक ऐसी लोकल लैंग्वेज थी। हम बै को बै बोलते हैं, जैसे वेद प्रकाश, वेदपाल को हम वेद प्रकाश, वेदपाल बोलते हैं, बै बोलते हैं। तो इस प्रकार वेदों में कबीर देव, उस कबीर देव की महिमा वेदों में कलम तोड़ लिखी है। तो इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने संस्कृत के से हिंदी में अनुवादकर्ताओं ने कवि का अर्थ, कबीर का अर्थ उन्होंने कवि कर दिया, और देव का अर्थ परमेश्वर कर दिया। उन्होंने कवि परमेश्वर कर दिया। पुण्यात्मा, हम उसको कबीर देव को कबीर बोलन लागे। कबीर साहब कहो, चाहे भगवान कहो, परमेश्वर कहो। तो ऐसे ये भाषा भिन्न अपने अपने भाषा में परमात्मा के नाम, जैसे उपमात्मक नाम है। साहब कहो, साहिब कहो, राम कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो या रब कहो,
ये सब शक्ति बोधक शब्द हैं और परमात्मा के ही सूचक हैं, बोधक हैं। अब परमात्मा में अंतर होता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान हैं। अब आपको थोड़ी सी भगवान की यानी परिभाषा प्रभु की बतानी पड़ेगी, डेफिनेशन ऑफ गॉड, क्योंकि अभी तक हम परमात्मा की परिभाषा से भी परिचित नहीं है, भगवान किसे कहते हैं। अब जैसे किसी विभाग में सभी अधिकारी होते हैं और वो सभी साहब कहलाते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, फिर डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी साहब, फिर कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब और फिर राष्ट्रपति साहब। ये सभी साहब कहलाते हैं, परंतु इनकी शक्ति में दिन और रात का अंतर होता चला जाता है और बोले जाते हैं सभी साहब। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी साहब हैं, ये भी गॉड हैं, भगवान हैं, प्रभु हैं। ये कितने प्रभु हैं? जैसे तहसीलदार कितना साहब है, एसडीएम कितना साहब है, डीसी कितना साहब है और कमिश्नर कितना साहब है और मंत्री और कितना साहब है। ऐसे हमने ये हिसाब लाना। मंत्री एक प्रांत में, राज्य जो स्टेट का मंत्री जो होते हैं वो एक विभाग का इंचार्ज होता है और मुख्यमंत्री कितना साहब होता है? वो एक स्टेट का इंचार्ज होता है। और प्रधानमंत्री कितना साहब है? वो ऐसे मुख्यमंत्रियों के ऊपर, जैसे भारत में बहुत सारी स्टेट हैं, 29-30 जो राज्य हैं, उन सब के ऊपर वो सब का साहब है। वो भी साहब है लेकिन वो पूरे भारत का साहब है। इस प्रकार हमने परमात्मा की परिभाषा को समझना है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं। एक स्टेट में समझ लो, एक स्टेट में जैसे मंत्री होता है ऐसी स्थिति इनकी। एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के 3 मंत्री हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। इनका पिता जो ब्रह्म है, जिसको क्षर ब्रह्म अभी आपको बताया, क्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, क्षर पुरुष भी कहते हैं, ये एक ब्रह्मांड में एक मुख्यमंत्री का रोल करता है, भूमिका करता है। ये एक ब्रह्मांड में ऐसे ये अपने 21 ब्रह्मांडों में स्वयं मुख्यमंत्री पद को प्राप्त करता है और उसके अंदर प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा, अलग विष्णु, अलग शिव है। इस प्रकार ये सभी भगवानों की स्थिति आपको बता दी। ये सभी राम हैं, ये सभी अल्लाह कहलाते हैं, इनको गॉड भी कहते हैं। लेकिन ये कितनी स्थिति के भगवान हैं ये आपको परिचय दिया। जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वो कबीर भगवान है। वो बड़ा भगवान है। जैसे अरबी में उसको बड़ा बोल दिया, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का अर्थ सबसे यानी बड़ा भगवान। तो बड़ा भगवान कौन है? परम अक्षर ब्रह्म है। तो इससे सिद्ध हुआ कि कोई छोटा भगवान भी है। जब हमने किसी को आगे बड़ा लगाया है तो कोई छोटे भी हैं। जैसे हमने पूर्ण परमात्मा लिखा है तो अपूर्ण भी है, वो अन्य कोई अपूर्ण भी है, पूरे नहीं है। तो ऐसे ही समझना हमने कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये प्रभु हैं। परमात्मा का अर्थ होता है उच्च आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। ये हम व्यक्तियों से, देवताओं से, ऋषियों से, इनसे श्रेष्ठ है। इसलिए ये परम आत्मा के पद को प्राप्त है।
साहब पद को प्राप्त है। ये परमात्मा अल्लाह यानी गॉड पद को प्राप्त है। लेकिन कितने गॉड हैं, कितने अल्लाह हैं, कितने खुदा हैं, ये आपको बता दिया। इनकी जन्म मृत्यु भी होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। अब ये प्रसंग चलता है तो एकदम, क्योंकि ये ज्ञान इतना अजीबो गरीब है, बिल्कुल फ्रेश है, नया है, और प्रथम बार कोई भक्त श्रद्धालु इस ज्ञान को सुनता है तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कड़वी दवाई खा ली। बहुत दिक्कत में आ जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और नाशवान, क्योंकि अभी तक पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने उल्टा ज्ञान रटा रखा है। जो सदग्रंथ बताते थे, जो सदग्रंथों में लिखा है, वो सब इसके विपरीत है। तो अभी तक हमारे को गलत रटा रखा था। और उस गलत ज्ञान के आधार पर हमारे पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने हमारे को उल्टे पाठ पढ़ा रखे थे। हमारे सदग्रंथों में जो रहस्य छुपा था वो हमें नहीं बताया गया। केवल दंत कथा सुना करके पूरे पवित्र हिंदू समाज को भ्रमित कर रखा है। उसी भ्रम को हटाने के लिए ये तत्वज्ञान रह रह कर सुनाया जा रहा है। अब इस भ्रम का निवारण करने के लिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अविनाशी नहीं है, तो हमने कौन से सदग्रंथ का सहारा लेना पड़ेगा? उन्हीं सदग्रंथों को, उन्हीं शास्त्रों को दिखाना पड़ेगा जिनको हम सत्य मानते थे। और ये पवित्र हिंदू धर्म के नकली धर्मगुरु कहते थे कि हमने ये देवी पुराण से आपको ज्ञान सुना, क्योंकि पहले संस्कृत में थे ये सारे शास्त्र, और वो केवल संस्कृत ही बोला करते थे, संस्कृत में लिखे हुए थे, तो वो स्वयं समझ नहीं सके सदग्रंथों में क्या लिखा है। तो ये क्या कहते थे कि हम आपको जो विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, दुर्गा को, सर्वशक्तिमान अविनाशी, इन अजरो अमर ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में, विष्णु जी और शिव जी के विषय में बताते थे अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, इनका कोई जन्म मृत्यु नहीं होता, ये सर्वेश्वर महेश्वर सतीथि संहार और सृष्टि यही करते हैं। तो इस प्रकार ये ज्ञान हमें दिया गया था और बताया गया था कि हम इन्हीं सदग्रंथों में से दे रहे हैं। और वो सदग्रंथ अब हमें क्या बता रहे हैं, अब हम आंखों पढ़ेंगे। पहले तो उनकी दंत कथा सुना करते थे, अब हम स्वयं पढ़ेंगे और समझेंगे और सतीति से परिचित होंगे ब्रह्मा विष्णु महेश की। अब देखिएगा ये पवित्र श्रीमद् देवी भागवत, इसके सकंद तीसरे में प्रश्न नंबर 123 पर आपको दिखाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश क्या कहते हैं, स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम नाशवान हैं। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके सकंद 123 पृष्ठ पर ये देखिएगा, तीसरा सकंद और प्रश्न नंबर 123, ये 4 और 5 अध्याय है। इसमें भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा सुनाते हैं। दुर्गा के सामने खड़े होकर स्तुति करते हुए बोलते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर
हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी ध्यान से देखना सुनना कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये गीता जी के अनुवाद करते समय आपके समझ में आपके लिए आवश्यक होगा, आप समझ सकोगे कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। अब भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे देखो, अब ये तीनों स्वीकार कर रहे हैं कि हम जन्म मृत्यु में हैं, हम आपके पुत्र हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, हम आपके पुत्र हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दुर्गा के बेटे हैं। और खुद स्वीकार करते हैं कि मैं तमोगुणी लीला करने वाला, यानी शंकर भगवान तमोगुण है, तमोगुण युक्त है, इसको तमगुण भी कहते हैं। कोड वर्डों में तमगुण, सतगुण, रजगुण, ये अंडरस्टूड है कि सतगुण रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शंकर जी। आगे और क्लियर करती है पवित्र देवी पुराण। देखिए तीसरा संगंध 123 पृष्ठ पर, इसी के नीचे इस संसार की 123 पृष्ठ है ये, इस संसार की स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान हैं, इनका जन्म और मृत्यु होता है। इनकी माता दुर्गा है और पिता कौन है? वो काल है, ज्योति निरंजन है, वो क्षर ब्रह्म। जिन तीन परमात्माओं के विषय में अभी आपको बताई, तीन प्रभुओं के विषय में, तो जो पहले नंबर का प्रभु है वो क्षर ब्रह्म, इसको सीधा ब्रह्म भी बोल देते हैं, क्योंकि ऋषि महर्षियों ने केवल ब्रह्म तक का ज्ञान था, आगे पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के विषय में वो नहीं जानते थे, इसलिए इन्होंने इस ब्रह्म को ही फाइनल मान लिया था। लेकिन ये क्षर ब्रह्म है, ये नासवान है। तो ये क्षर ब्रह्म जो है, ये सर ब्रह्म, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माँ है। इस ज्योति निरंजन, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं ब्रह्म को, इसको काल ब्रह्म भी बोलते हैं। यही शिव और ब्रह्मा और विष्णु का रूप धारण करता है, तो इसको महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव भी बोल देते हैं। किसको? काल को। ये सामने दिखाई नहीं देता। इस काल ने प्रतिज्ञा की हुई है, एक अपना अटल घटिया संविधान बना रखा है। इसने अपना एक अटल अनुतम अवय अनुतम सिद्धांत बना रखा है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा किसी भी साधना से। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में गीता ज्ञानदाता, ये गीता कौन बोल रहा है? ये क्षर ब्रह्म बोल रहा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, जैसे प्रेत बोलते हैं किसी दूसरे में प्रवेश करके, ऐसे ये गीता ज्ञान काल दे रहा है, ये सदा शिव दे रहा है, ये महाशिव जिसको कहते हैं वो बोल रहा है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये काल है, ये सुप्रीम पावर नहीं है, केवल 21 ब्रह्मांड का भगवान है। इस सदाशिव ने अर्थात काल ब्रह्म ने एक प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा, अपने यथार्थ रूप से मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा, मैं किसी भी जप से तप से वेदों वर्णित विधि से किसी यज्ञ से मैं दर्शन नहीं दूंगा।
ये काल है। इसका प्रमाण भी स्वयं ये गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, मैं काल हूं और सबको अब नष्ट करने के लिए आया हूं, खाने के लिए आया हूं। पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी काल नहीं कहा अपने बारे में, ना कि आगे कभी जीवन में अपने आप को काल कहा। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण तो सतोगुण भगवान विष्णु थे और वो बहुत ही प्यारे थे, जिनके पास पशु पक्षी भी आकर प्यार पाते थे। वो काल नहीं हो सकता। अब उस समय जो गीता ज्ञान दिया जा रहा था और युद्ध करवाने के लिए जो प्रयत्न था, वो सब काल का था। वो काल श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया और जब तक महाभारत और 18 अक्षौणी का नाश नहीं हो लिया सेना का, तब तक वो काल श्री कृष्ण में प्रवेश रहा। पुण्यात्मा, अब धीरे धीरे आपको ये तत्व ज्ञान होगा और फिर एकदम रोशनी हो जाएगी हृदय में। आपको एकदम धक्का सा लगेगा कि हम सचमुच गलत मार्ग पर जा रहे थे, कुमार्ग पर जा रहे थे, जीवन व्यर्थ हो जाता। और पहले हम उसी ज्ञान को सत्य मान रहे थे क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उसके समर्थक थे। उस अज्ञान के लाखों करोड़ों ये गुरु उस अज्ञान को सुनाया करते थे। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि यही ज्ञान होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, यही सर्वेश्वर हैं, सब ब्रह्मांडों के मालिक हैं, ऐसा नहीं। अब कोई एक प्रांत के मंत्री को ये बताए कि ये एक प्रांत का मंत्री भी है और फिर कहे ये मुख्यमंत्री भी है और फिर कहे प्रधानमंत्री भी यही है, तो उस व्यक्ति को ज्ञान कति नहीं। तो ये हमारे जो धार्मिक गुरु थे हिंदू धर्म के, वो कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक के भगवान हैं। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये भी बताते थे। और फिर कहते थे सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्जय, पता नहीं क्या उपमा दिया करते थे। वो गलत थी। सारे ब्रह्मांडों के यही रचनेहार हैं, ऐसा कहा करते थे, वो गलत था, वो दंत कथा थी। इस प्रकार भी तत्व ज्ञान आपके सामने प्रकट हो रहा है, बताया जा रहा है। और कोई भी ज्ञान है वो सुनने से ही पता लगता है। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश जी की महिमा सुनने से ही पता लगा और सदग्रंथों में लिखा हुआ उन्होंने बताया कि देवी प्राण, शिव प्राण, विष्णु प्राण, दुर्गा प्राण, इनके ब्रह्मा प्राण, मार्कंडे प्राण आदि में ये विवरण लिखा हुआ है। तो हमने यही जान करके ग्रहण किया कि ये हमारे सदग्रंथ बहुत सत्य हैं और इन्हीं में से गुरुजन सुना रहे हैं। अब वही सत्य जिनको हम सत्य मानते थे शास्त्रों को, आज उनसे पता चला कि ये तो नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका जन्म मृत्यु होता है। तो हमने अपने सदग्रंथों में लिखे विवरण को सत्य मानना होगा, ना कि किसी दंत कथा को। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ। इसलिए कहा कि 16वें अध्याय के ही 24वें श्लोक में कहा है कि इससे अर्जुन तेरे लिए सत्य कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में, यानी कौन से भक्ति कर्म करने योग्य हैं, कौन से त्यागने योग्य हैं, उनके विषय में भी आप सदग्रंथों को ही सत्य मानना, सत्य ग्रंथों को, सदग्रंथों को ही प्रमाण मानना, उन्हीं को सत्य मानकर उसके आधार पर कार्य करना। किसी के कहने मात्र से सदग्रंथ के विपरीत, शास्त्र के विपरीत साधना स्वीकार मत करना, तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, ये काल गीता जी बोल रहा है और ये गीता, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 32 के अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहा कि अर्जुन मैं काल हूं। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन आंखों देखा वो विकराल शरीर जो काल का वास्तविक रूप है, उस काल ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, वो विराट रूप। उसको अर्जुन देखकर कह रहा है, भगवान आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, आप तो महर्षियों को भी खा रहे हो, आपको देवताओं को भी खा रहे हो। वो आपके सामने
मंगल हो वेदों के स्तोत्र बोल रहे हैं, आप उनको भी खा रहे हो, वो सब आपके मुख में समा रहे हैं। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि मैं काल हूं और इन सबको खाने के लिए अब परवर्त हुआ हूं, अब आया हूं। अगर श्री कृष्ण गीता बोल रहा होता ये नहीं बोलते, कहते कि मैं अब आया हूं, क्योंकि वो तो पहले विराजमान थे, विद्यमान थे अर्जुन के पास। तो वो काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण में, तो वो काल बोल रहा है। इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने इस रूप में नहीं आऊंगा जो मेरा वास्तविक रूप है, जो अर्जुन को दिखाया महाभारत में। कहते ये मेरा वास्तविक रूप है ये। और ये क्या करता है, 1000 भुजा तक ये काल बना सकता है अपनी, इससे आगे नहीं। और ये 2 भुजाओं में भी रह सकता है, ये 4 भी बना सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश 4 से आगे भुजा नहीं हो सकती। देखिए ये 2 भुजाओं में भी आ सकते हैं, बना सकते हैं, 4 भुजा भी प्रकट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और ये काल 1000 तक कर सकता है, 1000 से नीचे ये 8, 10, 2, 1, 4 कितने भी 2, 4 ये बना सकता है। 1000 से ऊपर नहीं कर सकता, ये एक सेंसर तक कर सकता है। और जैसे परब्रह्म है ये 10,000 भुजा तक अपने शो कर सकता है, दिखा सकता है, अपनी शक्ति प्रकट कर सकता है। और परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर जी असंख्य भुजाओं का तक अपनी भुजा बना सकता है। भुजा में शक्ति भी होता है, बाहु माने शक्ति, ताकत। तो पुण्यात्माओं, अप्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता ये कभी किसी के सामने नहीं आता। इसने कसम खाई है ब्रह्म ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने। क्यों खाई है, कारण क्या है, ये ऐसा घटिया काम क्यों करता है, कि ऐसा क्यों इसने गलत प्रतिज्ञा की कि अपने बच्चों से भी छुप के रहता है। इसमें एक भयंकर दोष है, और उस दोष का यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को पता चल जाए तो वो हाथ खड़े कर देंगे, वो इसके काम को नहीं करेंगे। क्या दोष है कि इसको साप लगा हुआ, श्राप लगा है, ब्रह्म को श्राप लगा है। इस क्षर पुरुष काल ब्रह्म को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला, इसके लोक में तपतशिला 21वें ग्रहंड में, वहां भून कर उसमें से गंध निकाल कर ये प्रतिदिन 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर के गंध को आहार करता है, खाता है। ऐसे ये सबको खाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, इनको भी तपस्या प्रभु ने कहा, इनको भी खाता है। उसके लिए इसने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा, मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। क्योंकि यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को ये पता चल जाए कि तुम्हारा पिता और ऐसे जुल्म कर रहा है और वो तुम्हारे से ही ये पाप करवा रहा है, ब्रह्मा से के अंदर ऐसा गुण भर दिया कि सब जीव उससे प्रभावित हो गए और सब संतान उत्पत्ति करते हैं बाई फोर्स, ऐसी व्यवस्था बन गई कि जीव के बस का नहीं। जैसे किसी ने अब जैसे कोई छौंक लगा दिया कि रसोई में मिर्चों का, और वो मिर्चों की जो निर्गुण रूप से, निराकार रूप से जो उनकी प्रक्रिया कहाँ हुई, जाकर के जहाँ व्यक्ति बैठे थे दूसरे तीसरे कमरे में, और वहाँ जाके उनको जब वो मिर्चों की वो छौंक की लगी हुई वो वायु गई, एकदम जबरदस्त छींकें आने लगी। तो उनके बस की बात ना, छींकना है, वो रोक नहीं सकते उन छींकों को। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश में को इन्होंने मिर्च की तरह गुण भर दिए एक। अब ब्रह्मा जी का गुण जिस पर भी प्रभाव डालेगा उसमें ये प्रेरणा हो जाएगी, और उस छींक की तरह ये रोक नहीं सकते अपनी विषय वासनाओं को। आप देखते हो, ठीक है, मानव समाज बुद्धिमान है, इन्होंने अपनी मर्यादा बना ली शादी करने की, अन्यथा ये पशु पक्षियों जैसा कर्म हो जाता। और कितने बलात्कार होते हैं सोच नहीं सकते ही। ये सब कारण क्या है कि ये जीव
विवश है इन और काल के द्वारा करा दिया गया है अपने पुत्रों के माध्यम से। अब जैसे रजगुण ब्रह्मा में विषय वासना वाला गुण है, रजगुण है, जिसके कारण सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं। फिर विष्णु जी में कौन सा गुण है? विष्णु जी के अंदर गुण है सतिथि बनाए रखने का, एक दूसरे में ममता, मोह, संपत्ति में लगाव। ये जीव के बस का नहीं, किसी ने छोड़ दे, स्वप्न में भी नहीं छोड़ सकता, कितनी कोशिश कर ले ये मोह नहीं हट सकता या ममता नहीं हट सकती। इसको सतिथि कहें। सतिथि का माने कि ये पड़े रहे यहाँ पर, ये टके रहे यहाँ पर, यहाँ से इनका मन ना उठ जाए, उकला ना जा। कितना दुख पाले, कितने बेटे धमका ले, जो घर नहीं छूटा है वो ममता नहीं हटती। एक बार ये दास अपने गुरुदेव के पास दर्शनार्थ जाता था। पहले हम छुडानी जाते थे, छुडानी गांव है जिला झज्जर में। वहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी एक किसान जाति में हुए, उनको परमात्मा कबीर जी आकर मिले थे। उसके बाद उनके दिव्य दृष्टि, उनका जो ज्ञान योग खोल दिया था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर जी की वाणी, उनके ज्ञान की वाणी, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान वाणियों में लिखा, उसको ग्रंथ बोलते हैं। तो वहाँ ग्रंथ साहिब का पाठ होता था। मेरे पूज्य गुरुदेव जी भी वहाँ जाते थे, ये दास भी वहाँ जाता था। जब तक मेरे को नाम देने का अधिकार नहीं मिला था, सेवक था ये दास, तो वहाँ ऐसे ही सत्संग से पहले बैठ जाते थे। बहुत से ये साधु संत बने हैं जिन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी, लाल कपड़े पहन रखे, कर्म जोड़ी जब झंडा रखा करें, साथ में दंडी स्वामी भी, कई तरह के। तो वहाँ वो एक ग्रुप बैठा 5-7 का, तो ऐसे ही चल रहा। भी बड़ा जबरदस्त काम है, या ममता नहीं छूटती। घर जाते हैं, कुछ गृहस्थी भी थे, तो कहते हैं हम घर जाते हैं। एक कहता है कि भाई आदमी ने जब सन्यास ले ही लिया है तो घर की ममता नहीं रहनी चाहिए। उन्हीं में से बोल रहा है। तो वो दूसरा कहता है, वो अपने साथी को, मित्र को कहता है सुन ले या क्या कह रहा है तू। तीसरे दिन घर भाग जाता है, यहाँ लोगों से पैसे लेता है और घर दे आता है। वो कहने लगा तू भी तो जाता है। तो वो कहता हाँ जाता तो मैं भी हूँ। तीसरा कहने लगा भाई कुछ भी कहो, कहने को हम भी कह देते हैं, लेकिन ये ममता छूटती नहीं है, घर तो जाना ही पड़ता है। एक कहने लगा भाई फिर एक काम तो हो जाए, यदि हम घर जाते हैं और घर वाले हमारी पिटाई कर दें फिर तो ममता छूट सकती है। उन्हीं में से एक कहने लगा मेरे साथ वो काम भी हो लिया फिर भी ममता ना छूटती। अर्थात मेरी पिटाई भी कर दी घर के घर वालों ने और फिर भी घर ना छूटता। और बाबा जी भी बन गया, घर भी त्याग रखा, दाढ़ी भी बढ़ा ली, लाल कपड़े, सफ़ेद कपड़े, दाढ़ी, गले में माला भी डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ममता ना छूटती। तो पुण्यात्माओं, ये जो मोह है, ये सतिथि बनाए रखने का जो गुण है, ये श्री विष्णु जी में काल ने भर दिया। ना विष्णु के बस की बात, वो विवश है, उसके अंदर गुण ऐसा कर दिया, उसको ऐसे ढंग से पैदा ऐसे कर दिया, उसके बस की बात नहीं है। अब शंकर जी के अंदर वो तमोगुण है जो संहार करता है, जरा सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, मारो मार हो जाती है। तो ये गुण जो है भगवान शंकर का है, जो जीव को चैन से नहीं बैठने देता। ठीक बातें कर रहे हैं, जरा सी बात पर तू मैं आजा, मुक्का मुक्की, छोम छो, गालम गाला, पता नहीं के कुकरम हो जाए। तो ये गुण शंकर भगवान में है और उसी से प्रभावित है प्राणी। जैसे मिर्च से के गुण से प्रभावित होकर के छींकाने लग जाती हूँ, बस की बात नहीं होती। तो इनको कैसे नॉर्मल किया जाए, इनको कैसे जो है इनसे कैसे बचा जाए, उसकी विधि है, उसका तरीका है कि हम पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी की साधना सत्य करें, सत्य साधना शास्त्र अनुकूल, और धीरे धीरे ये काम, क्रोध, मोह और लोभ, अहंकार ये नॉर्मल होते चले जाएंगे, बहुत ही हल्के हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे
ये हमें बाधक नहीं रहेंगे। पुण्यात्मा जैसे कहते हैं, अर्जुन ने कहा है, पूछा भगवान आप तो कहते हो कि आसन लगा कर बैठ जा और साधना करे, नाक पर ध्यान लग गए, इतनी दूर ऐसा आसन हो और मन को रोके। मन तो रोकना वायु को रोकने के तुल्य है, कैसे रुकेगा? तो भगवान कहता कि हाँ अर्जुन, मन को रोकना तो ये समझ लो वायु रोकना है, फिर भी अभ्यास करें। अब पुण्यात्माओं, गीता जी में 2 प्रकार का ज्ञान है। एक तो वो ज्ञान है जो वेदों का है, जहां तक वेदों का ज्ञान है जो वेदों से मिलता है वो ज्ञान सही है। और जो ज्ञान काल ने अपनी अटकल बताई है और युद्ध करवाने के लिए बोला है, वो ज्ञान उस काल का ही अपनी सोच है। अपने आत्माओं देखो, हम भगवान शंकर से अधिक योगी नहीं हो सकते, अभ्यासी नहीं हो सकते, और न ही उससे ज्यादा हम ध्यान लगा सकते, ना समाधिस्थ हो सकते, ना योगी हो सकते। एक बार भगवान शंकर जी और पार्वती जी आकाश में और नीचे देख रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति ऐसे रो रहा है, पेड़ों से चिपट रहा है, मर्ग जंगली जानवरों से लिपट के उनसे पूछ रहा है कि मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरी पत्नी कहाँ गई। वो कौन था? श्री रामचंद्र जी वनवास में सीता का अपहरण रावण ने कर लिया था, उनके वियोग में रो रहे थे श्री विष्णु भगवान अर्थात रामचंद्र जी। तब ऊपर से शिव ने ऐसे प्रणाम किया, किसको? रामचंद्र जी को। पार्वती जी हंसने लगी कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव ने कहा कि मैं परमात्मा है, नीचे ये विष्णु अवतार हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको भगवान है ये प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती कहने लगी भगवान और ऐसे रो रहा है, मैं नहीं मानती से भगवान हो, मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी तब इसको प्रणाम करूंगी। परीक्षा कैसे लूंगी? कि मैं सीता रूप बनाऊंगी, अगर मुझे पहचान लेंगे कि मैं पार्वती हूं तो मैं इनको प्रणाम करूंगी, भगवान मानूंगी, अन्यथा मैं नहीं मानती भगवान को। भगवान और अक्षोभ कैसे? इसको शोक कैसा हुआ? भगवान शंकर ने कहा कि ऐसी गलती मत करना, सीता रूप मत बनाना, मेरे काम की नहीं रहेगी, क्योंकि तू मेरी माता के तुल्य हो जाएगी। शंकर ने कहा कि ऐसी गलती मत करना, सीता रूप मत बनाना, मेरे काम की नहीं रहेगी, क्योंकि तू मेरी माता के तुल्य हो जाएगी। जैसे ये 3 भाई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। बड़े का नाम बड़ा ब्रह्मा है, और सेकंड नंबर का विष्णु जी, और तीसरे नंबर का शंकर भगवान। तो ये परम आत्मा है, ये देवता है, इनके अंदर बहुत ही अच्छी नेकता होती है, श्रेष्ठता है, इसलिए परमात्म पद प्राप्त है इनको। तो इनके अंदर एक ऐसी शिष्टाचार और बहुत ही अच्छा जो है व्यवहार होता है। तो ये अपने बड़े भाई की पत्नी को माता के तुल्य मानते हैं। तो पार्वती जी से कहा भगवान ने कि तू सीता रूप मत बनाना, नहीं मेरे काम की नहीं रहेगी, फिर मेरी माँ के तुल्य हो जाएगी, मैं तुझे पुतनी रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। तो यहां मन है, ये जालिम है। ऊपर से तो पार्वती ने कह दिया अच्छा जी नहीं करूंगी परीक्षा। भगवान शिव जी इधर उधर अपना सैर सपट्टे न गए, और पाछे पार्वती ने सीता रूप बना के और रामचंद्र की परीक्षा जाली। अब ये काल कौन है? ये काल का क्या खेल है? काल कहता है कि मेरे हाथ में, मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उन सब की बुद्धि मेरे हाथ में, जब चाह उनको ऑन कर दूं, जब चाह उनकी ऑफ कर दूं बुद्धि को। तो पहले तो रामचंद्र की बुद्धि काल ने ऑफ कर दी कि उसको ये नहीं पता तेरी पत्नी कौन ले गया। और जब पार्वती सीता रूप बना के गई तो
उस रामचंद्र की बुद्धि ऑन कर दी, दिव्य दृष्टि दे दी। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, हे दक्ष की बेटी, तू यहां कैसे आएगी? भगवान शंकर को कहां छोड़ आई? तब पार्वती बड़ी शर्मिंदा हुई और चरण दिए, प्रणाम किया कि सचमुच आपको ठीक ही भगवान शंकर आपको प्रणाम कर रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं। अब काल ने अब वो अंतर्यामी सिद्ध कर दिया। अब इस क्योंकि 21 ब्रह्मांड के प्राणी काल के रिमोट से चलते हैं, और काल माने ब्रह्म, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो। और जब हम परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं तो काल का रिमोट काम करना बंद कर जाता है, वो निष्क्रिय हो जाता है, फिर हमारा कंट्रोलर, हमारा स्वामी हो जाता है। तो इसलिए हम काल के इन बकवादां से बचने लग जाएंगे। अब क्या हुआ? अब पार्वती घर आ गई। अब काल ने उधर से उस शंकर भगवान की अंदर एक ऐसी प्रेरणा कर दी, मन मन में कचोट दिया उसको कि पार्वती अवश्य गड़बड़ करके आई है, इसने परीक्षा ली है। अब काल ने प्रेरित कर दिया उसको, बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया। आके पार्वती से पूछा कि तू परीक्षा ले आई? पार्वती नाटकी ना, परीक्षा नहीं ली भगवान मैंने। बोला तू झूठ बोलती है, तूने परीक्षा ली है, अब तो मेरे काम की नहीं रही। अब पार्वती ने सोचा अंतर्यामी है, इसने जान लिया होगा, लेकिन काल ने उसके अंदर ऐसी दृढ़ता भर दी। अंदर कई बार एक ऐसी हमारे अंदर प्रेरणा होती है कि इस आदमी ने ये गलती अवश्य की है, वो पक्की मान जाता है, आत्मा अंदर से स्वीकार करती है और वो सत्य हो जाती है। पार्वती भी समझ गई कि ये तो भगवान है और जान गए तेरी नालायकी न, और ये पक्के अपनी जुबान के, अपने वचन के, अब तेरे को ये पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अब पुण्यात्माओं, अब जो ये गीता का ज्ञान दो तरफा दोगला है। स्वयं अर्जुन भी कहता है भगवान आपके ये दोगले से वचन मेरी समझ में नहीं आते। कभी तो आप कहते हो ज्ञान से कर्म श्रेष्ठ है, कभी आप ज्ञान की श्रेष्ठता बताते हो, कभी कुछ कहते हो। मुझे एक तरफा ज्ञान दो, ये दोगला ज्ञान तेरा मेरे समझ में नहीं आता। तो ये दोगला ज्ञान कैसे है गीता जी का? तो ये ऐसे है कि केवल अटकलबाजी लगाना कि जैसे युद्ध कर ले तेरे को पाप नहीं लगेगा, ये काल का अपना ज्ञान है। और जबकि युद्ध किया और पाप लगे, युधिष्ठिर को बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। अर्जुन कृष्ण जी से पूछा तो उन्होंने बताया फिर बाद में, क्योंकि कृष्ण जी में उस समय काल नहीं था, बताया कि तुमने जो युद्ध में पाप किए, वो तुम्हें हत्याएं की, वो तुम्हारे पाप दुखी कर रहे। और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 37 और 38 में स्पष्ट किया कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि तो युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध जीत गया तो पूरी पृथ्वी का राज्य भोगेगा। और तू युद्ध कर, लाभ हानि को भूल कर युद्ध कर, ऐसे युद्ध करेगा तो पाप को प्राप्त नहीं होगा, तेरे कोई पाप नहीं लगेगा। और फिर बता, फिर उसको पाप लगे, अश्वमेघ यज्ञ किया, वो 3 ताप भी नहीं कटे, ना ब्रह्मा से, ना विष्णु से, ना शिव से, ना 88,000 देवताओं से, ना कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया था, वो शंख नहीं बजा, यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। कबीर परमेश्वर ने आकर के अपने सुदर्शन नामक शिष्य का रूप धारण करके उनके पांडवों के 3 ताप भी परमेश्वर कबीर जी ने के आहार करने से कटे। इसलिए गरीबदास साहेब जी जब परमात्मा कबीर जी की महिमा से परिचित हुए, उन्होंने कहा कि तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना थरे 3 तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हैं जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं हो सकते, तुम बात करो पूर्ण मोक्ष प्राप्ति की। तो ऐसे जो दोगला ज्ञान है गीता जी में, वेदों का ज्ञान वाला ज्ञान बिल्कुल ओके है, श्रेष्ठ सही है। जहां इस काल ने अपने स्तर का ज्ञान दिया है जो वेद विरुद्ध है, वो गीता में बहुत ही 1-2% है। तो उसको बता रहे हैं कि जैसे ही वहां ये मन को रोकने का तरीका बता रहा है कि अभ्यास कर समाधिस्थ हो, अभ्यास कर एक आसन पर बैठकर, आसन इतना ऊंचा हो ना नीचा हो, ऐसा हो वैसा हो। और तीसरे अध्याय में उसको खंडन करता है कि अगर तू एक स्थान पर बैठा रहा, बैठकर साधना करेगा
तो तेरा निर्वाह कैसे होगा अगर तू कर्म सन्यासी बन गया। कर्म सन्यासी का अर्थ है कोई काम ना करे और आसन लगा कर बैठ जा, हठ योग करे। कहते तू अगर साधना करने लगा, एक स्थान पर बैठ गया और हठ योग करता रहेगा, और जो एक स्थान पर बैठकर हठ योग करते हैं वो मूर्ख लोग होते हैं, वो ढोंगी और दम्भी होते हैं। और फिर तेरा निर्वाह कैसे होगा अगर तू ऐसे बैठा रहेगा। अब यहाँ कह रहा कि तू एक आसन पर बैठ, अपना योग अभ्यास कर, तेरा मन डट जाएगा। ये है बैकांड की बात, ये है वेद विरुद्ध ज्ञान। और जैसे कर्म सन्यासी और कर्म योगी, कर्म सन्यासी से कर्म योगी श्रेष्ठ है। हमें जैसे युद्ध भी कर और सिमरन भी कर, ये ज्ञान ठीक है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा कि ओम कर्तुम समर किलवे समर और कर्तु समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, और मनुष्य जीवन का प्रथम मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। अंतिम श्वास तक करो, जब तुम्हारा शरीर भस्म होगा, अंत होगा, तुम उस अमरत्व को प्राप्त होगे जो ओम नाम से प्राप्त होता है। जितना अमरत्व, यही स्वसम वेद यानी पूर्ण परमात्मा का ज्ञान बता रहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। और अब यही गीता जी बता रही है कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में कहा कि अर्जुन तू हर समय में मेरा ध्यान भी कर, भजन भी कर और युद्ध भी कर। तो ये ज्ञान है वेदों वाला। और जो इसने बताया है कि आसन लगाकर हठ योग कर, ऐसे साधना कर, तेरा मन रुक जाएगा। अर्जुन कहा कि मन को रोकना तो मैं वायु को रोकने के तुल्य मानता हूं। वो कहता हाँ बात तो ये भी ठीक है, सही कह रहा है, लेकिन इसका अभ्यास से इसको रोका जा सकता है। वो अभ्यास बता रहा है, एक आसन पर बैठ, इतना ऊंचा हो इतना नीचा हो, अपने नाक पर ध्यान लगा और मन रुक जाएगा। अब उसी को क्लियर करने के लिए बता रहे हैं कि ये काल का अपना ज्ञान है, वेदों वाला ज्ञान नहीं है। जैसे भगवान शंकर ने मन में ठान ली कि अभी पार्वती से प्रिय मैं किसी को नहीं मानू था, और आज इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, झूठ बोलकर वह सीता बन बैठी, सीता राम के पास चली गई, राम विष्णु के पास। कल को या कुछ और भी हरकत कर सकती है, झूठी और कपटी है। तो इसलिए इसने क्या विचार किया कि मैंने शादी कराई, मेरे अंदर वासना थी, कामदेव रजोगुण प्रभावित हूं मैं, मेरे अंदर ये प्रभाव था, तो इस विषय वासना मेरे अंदर थी, इसलिए मैंने ब्याह करवाना पड़ा। तो क्यों ना मैं अपने इस वासना को नष्ट करूं अभ्यास से। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस दृष्टिकोण से उन्होंने पार्वती से कोई भी शारीरिक संबंध नहीं रखा। अब पार्वती समझ गई कि या यो पक्का अपनी हट का पक्के हैं, अब ये मेरे से बात नहीं करेगा। यहां तो फिर यो जीवन नरक हो गया मेरा, दो आदमी आपस में बोल रहे नहीं, यहां मैं रह के करूंगी क्या। तो जब लड़की अपने पति यानी अपने ससुराल में दुखी हो जाती है, अपने घर को चलती है, तो फिर वो अपने पिता दक्ष के घर पे आ गई। कौन? वो पार्वती, उमा। तो वहां क्या देखा कि राजा दक्ष उनके पिताजी ने एक यज्ञ कर रखी, और यज्ञ में और अन्य जो बेटियां थी उन सब के पतियों को बुला रखा। उनमें से कोई नहीं आ सका किसी कारणवश, तो उनका अलग से आसन, और यज्ञ में जो प्रत्येक बेटी का हिस्सा निकालते हैं जो दान रूप में, तो उन सब जो नहीं आए थे उनका दान भी न्यारा रखा हुआ उनके आसन पर। जब पार्वती उस अपने घर में प्रवेश कर गई और उस यज्ञ मंडप में घूमने लगी, वहां देखा कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है और हमें नहीं बुलाया पिता ने।
तो वो अपनी माँ के पास गई। माँ से, बेटी माँ से ही कहती है जो कुछ कहना होता है अपने। उसने कहा, माँ तुमने इतना बड़ा प्रोग्राम, धार्मिक अनुष्ठान तुम कर रहे हो और हमें नहीं बुलाया, तुमने बहुत गलती की माँ। अब क्या किया था, पार्वती ने राजा दक्ष के विरोध करने पर भी भगवान शिव जी से शादी करी थी अपनी मर्जी तय। राजा दक्ष उनसे ब्याह कर शादी करने में राजी नहीं थे, कति विपरीत थे। इसलिए उन्होंने इनको, राजा दक्ष ने पार्वती जी को और शंकर जी को निमंत्रण नहीं भेजा। तो मां कहने लगी, बेटी तूने अपनी मर्जी से अपने पिता के विरोध से ऊपर का होकर ब्याह कराया है, जिस कारण से तेरा पिताजी तेरे से अक्षुब्ध है। और मेरी नहीं मानता, मैंने बहुत कही थी कि बेटी को बुला ले, कोई बात ना, बच्चे तो गलती कर दिया करते हैं, माँ बाप ने नहीं करना चाहिए। तो वो कहने लगा, नहीं, उसकी मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता। इसी से बूढ़े सरड फिरड आदमी की शंकर भगवान के विषय में दक्ष के विचार थे कि मैं अपनी बेइज्जती ना करवाऊँ। इसे बूढ़े गड़ में नाग टांगे अंडा बौड़ी बूचा की तरह फिर है वो, मैं नहीं उसको बुलाना चाहता, अपनी बेइज्जती कराऊं, मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। अब देखो पुण्यात्माओं, इन दक्ष राजा की बड़ी बड़ी महिमा गाई गई है इनमें पुराणों में। इनके विचार इतने घटिया थे, कोई बात थी या है? जिसको दुनिया भगवान माने शंकर ने, उसने बोली बूझ कर है, कितनी बुद्धि थी उस राजा दक्ष में। तो ऐसे ही बुद्धिहीन व्यक्ति पिछले संस्कार के चाहे राजा भी बन जाते हैं, अंत में विनाश को प्राप्त हुआ करते हैं। अपने संस्कार से राजा बन गया, लेकिन विवेकहीन राजा भी व्यर्थ होता है, वो प्रजा का नाशक होता है। ठीक है, उसका राज्य तो जब तक रहेगा जब तक उसके पुण्य है, परंतु पाप गणे को मालेगा वो। ऐसा ही राजा दक्ष था। फिर पार्वती ने राजा दक्ष से कहा कि पिताजी आपने अपने दामाद को आमंत्रित नहीं किया, ना हमें बुलाया। दक्ष के यही विचार थे कि कौन बुलाया उस अबसी को, मैंने अपनी इंसल्ट करानी है क्या, और तू किसके बुलाने से आ गई, तू कैसे आ गई, तेरे को मैंने बुलाया नहीं, तू कैसे आ गई, मेरे से ऊपर से होकर तूने शादी की थी और तू क्यों आई बिना बुलाई। इस बात का दुख मानेगी पार्वती जी कि उधर तो शिव जी बात नहीं करता मेरे, तो वहां करूंगी क्या जाकर अपने ससुराल में, और पीर में मेरा ये हाल। तो वो कहती हैं, पिताजी अब कराती हूँ तेरे यज्ञ को पूर्ण। वहां ये इतना बड़ा खड्डा बना कर, गड्ढा सा बना कर, उसमें हवन कुंड बना रखा था, गिरा करते घी दड़ी दड़ी एक कौन सा करते डालना हुसैन। तो वो एकदम इतनी जबरदस्त आग जल रही थी उस हवन में, पार्वती उसके अंदर जंप लगाएगी, कूद गई हवन के अंदर, हवन कुंड में कूद गई एकदम जल्दी से। वही ब्रह्म हत्या होगी नो करके, और पानी पूनी डाल के फटाफट निकालता दी, लेकिन वो मर चुकी थी। उसके अस्थि शेष थी, पिंजर न्यू का न्यू था अस्थि पिंजर, और खाल कति जड़ गई थी, साफ हो गई थी। अब शंकर भगवान को पता चला। अब ज्यादा कथा ना सुना के हम अपने उस पॉइंट पर आएंगे जो आज का ये क्लियर करना चाहते हैं। अब शंकर भगवान आए, उन्होंने देखा कि पार्वती तो मर गई। अब वहां तो परमात्मा भगवान शंकर जी कितने करड़े हो रहे थे, दृढ़ निश्चय कर लिया था मैं इस तो बात नहीं करूं। अब देखो वो मोह भगवान जो तीन गुणों से ये बांध रखे, तीनों गुण युक्त हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और इन्हीं के मोह से, इन्हीं से निकल रही वो शक्ति से ये स्वयं भी प्रभावित रहते हैं। तो उस मोह के कारण जब उसने देखा पार्वती मरी पड़ी है, उसका अस्थि पंजर शेष है, उसको उठा लिया। हाय पार्वती हाय पार्वती हाय पार्वती न्यू करते पागलों की तरह कहते हैं 10,000 तक, जिस तरह दंडी स्वामी लाठी न ठाए डंडे ठाए अंडा कराएं, और उसको रखेंगे तो ऊपर रखेंगे नो खूटियों पर, नीचे नहीं रखते। वो डंडी, उस डंडी ने भगवान मान लेते। ऐसे उस अस्थि पिंजर को पार्वती मान के इतनी मोह अंधे हो गए मोह में भगवान शिव, और सीने से लगाए फिर रहे पार्वती 10,000 वर्ष तक उठाए फिरेंगे उसे।
आडों को। तब काल भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा विष्णु रूप बना के, और सुदर्शन चक्र से उस अस्थि पिंजर के पार्वती वाले उस दक्ष बेटी माया के जो शरीर के वो अस्थि पिंजर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब पुण्यात्माओं, हमारी पूजाएं क्या बता रखी थी अनाड़ी से गुरुओं ने, हमारे धर्म गुरुओं ने, कहते हैं, और ये भी कथा सुना करते हैं कि जहां नैन पड़ी वहां नैना देवी, जीभ पड़ी जहां ज्वाला देवी, और धर पड़ी जहां वैष्णो देवी। ये देवी के अंग यहाँ यहाँ गिरे थे और वहां गाड़ दिए मंदिर, वहां बना दिए से बड़े बड़े स्ट्रक्चर, और फिर वहां ला दिए बौड़ी आत्मा के। देखो यहाँ माता की धड़ पड़ी थी, यहाँ आंख पड़ी थी, यहाँ जीभ पड़ी थी, ज्वाला जी का मंदिर गाड़ दिया। अरे भले आदमियों, वो तो एक यादगार बनाई थी कि ये जो ऐतिहासिक कथा है ये सत्य है, यदि आने वाले समय में इन शास्त्रों को कोई झूठा ना बता दे, इनमें जो लिखा है पुराणों में। इसलिए ये यादगार अभी तक सुचारू रखनी थी, इनको बिल्कुल व्यवस्थित रखना था, सुरक्षित रखना था, कि आने वाला सभ्य समाज इन तथ्यों से परिचित हो कि सदग्रंथों में जो लिखा है वो आज तक प्रमाण है कि यहाँ उसके यहाँ धड़ पड़ा था तो वैष्णो देवी, जीभ पड़ी ज्वाला देवी, नैन पड़ी वहां नैना देवी। ये इन्होंने नैना देवी वगैरह ये अपने आप बना लिए, बाकी यादगार बनाई थी कि ये प्रमाण रहे आने वाले समय में। ये तो वो नैना देवी और वैष्णो देवी की पूजा होगी शुरू, जो कति व्यर्थ है, शास्त्र विरुद्ध है, किसी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। पवित्र गीता जी और पवित्र वेद और पवित्र कबीर वाणी, कबीर परमेश्वर की जो के द्वारा दिया गया यथार्थ ज्ञान, वो जिसमें चारों वेद पुराण कुरान सब विद्यमान है, वो ज्ञान श्रेष्ठ है, सत्य है। उसमें लिखी जो पूजा वो सही है। अब क्या होता, फिर भगवान शंकर को होश आया, अरे तेरे की तू तो बहुत गलत फंसा हुआ था। ये तो फिर उसने क्या सोचा कि देख मैंने शादी कराई, ब्याह करवाया, विवाह हुआ तो स्त्री की जरूरत पड़ी, और ये स्त्री के कारण देखो पहले तो वो मेरे को धोखा देगी, फिर मैंने उसको त्याग दिया तो जलकर मर गई, फिर उसमें ममता मेरी बन गई। तो क्यों ना ऐसा काम करूं ना, मैंने ये मेरे अंदर जो वासना थी या खत्म हो जा, ऐसा प्रयत्न करने के लिए उसने हठ योग किया। वही साधना की जो गीता में गीता ज्ञानदाता जो छठे अध्याय में बता रहा है गीता जी में, कहता है कि इतना ऊंचा आसन हो, इतना ऐसा हो, फिर हठ उससे तू अपने इनको मन को रोक। अब मन रोकना, अर्जुन कहे कि मन का रोकना तो भगवान, मैंने सोचो हूँ भाई, मैं तो ये मानता हूं वायु के रोकने तुल्य है, और वो कहता नहीं इसको अभ्यास से रोका जा सकता है। बात तो तेरी सही है। अब आपको वो कथा सुनाते हैं कि जिससे आप इस तत्व ज्ञान को समझ सके, कि जैसे भगवान शिव ने फिर क्या सोचा, भाई मैं इस कामदेव को नष्ट करूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। 88,000 वर्ष तक 88,000 वर्ष तक तब वो अपना हठ योग किया, और उसके बाद उसने मान लिया कि मैंने अपनी वासनाओं पर विजय पा ली और कामदेव को नष्ट कर दिया। पौराणिक कथा है कि भगवान शिव का ने जब दृष्टि डाली, कामदेव सामने आ गया तो उसको भस्म कर दिया, खत्म कर दिया। जो भी है, अब हम अपने जो है उसी पॉइंट पर आते हैं कि उस शंकर भगवान जी ने मान लिया कि मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया, मन को रोक लिया और वासना नष्ट कर दी, मैं अब बिल्कुल किसी के काबू नहीं आऊंगा। अब आपको बताया था कि 21 ब्रह्मांड के जितने प्राणी हैं सब का रिमोट इस ज्योति निरंजन काल भगवान यानी क्षर ब्रह्म इस काल के पास है। कुछ दिनों के बाद क्या किया कि भगवान शिव के अंदर रिमोट से ऑन कर दी इसकी बुद्धि। शंकर भगवान के मन में के आया
उसमें प्रेरणा हुई कि भाई जब सागर मंथन जब किया था उसमें सुना है कि भगवान विष्णु ने एक सुंदर लड़की का रूप बनाया था, मोहनी रूप बना के राक्षसों से अमृत का कलश ले लिया था और उनको शराब दे दी थी, वो शराब पी कर पड़ गए थे। और भगवान विष्णु ने वो अमृत का कलश राक्षसों से छीन लिया था, नहीं तो राक्षस देवताओं के काबू में नहीं आते, अमृत पी लेते थे। और भगवान शंकर के बारे में ये है कि उन्होंने विष पान कर लिया था, जो सागर मंथन में विष भी निकला था। और भगवान शंकर कहते हैं कि मैं तो विष पीने के बाद अचेत सा हो गया था, मुझे ध्यान नहीं, ना मैं देख पाया था कि भगवान विष्णु जी मोहनी रूप लड़की के रूप में कितने सुंदर लग रहे होंगे। अब उसके मन में न्यू प्रेरणा कर दी काल ने, भगवान शंकर ने सोची विष्णु जी के पास चलता हूं और उनसे आज वो रूप देखूंगा जो मोहनी रूप ने उसमें बना था। इसी उद्देश्य को लेकर के भगवान विष्णु के लोक में पहुंच गए भगवान शंकर। और वहां कुशल मंगल के बाद भगवान शिव ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे आपके पास एक उद्देश्य लेकर आया हूं, कृपा मेरा वो पूरा कीजिए। बताया कि मैं आपका वो मोहनी रूप देखना चाहता हूं जो आपने सागर मंथन के समय बनाया था, जो आपने देवताओं की रक्षा की थी, राक्षसों से वो अमृत कलश ले लिया था। अब विष्णु भगवान हंसन लगे कि बोले नाथ, अब जब तो कोई समय था, इब मैं भाई क्यों कर लड़की बनूं, मैं तो शर्म आवे। अब शंकर भगवान बोला नहीं भगवान, आज तो मैं उद्देश्य ये लेकर आया हूं, आप क्या वो रूप में देखूंगा ना, मैं तो यो बैठ गया आपके धरना देकर आपके द्वार पे, नहीं दिखाओगे मैं तो उठू को नहीं। अब भगवान विष्णु जी ने सोचा कि भाई ये महादेव है, ये उठे को नहीं। 88,000 वर्ष वहां बैठ कर आ गया, रीब यू यहाँ बैठ गया मेरे वरना आगे मेरे द्वार पे, तो यो कति नहीं उठे। उन्होंने सोची अच्छा भाई, मन में सोची चल इस पीछा छुटाऊं, इसने दिखा दूं मोहनी रूप। तो न्यू पूछा, न्यू ये प्रश्न कराया था भगवान शंकर ने कि आपने उन राक्षसों को कैसे बॉडी बूच बना दिया। मैं तो न्यू देखना चाहूँ कि आपका ऐसा किसा रूप था सुंदर, वो अमृत ने भी भूलकर आपका पीछे लाग लिए थे। अब भगवान विष्णु जी ने बोले भोलेनाथ, आप तो ऐसी बात करते हो, लड़की भी बना जाकर मेरा क्यों कर बनो लड़की, बता। न्यू कह कर वो अपने घर में चले गए अंदर ने। और शंकर भगवान बैठे बाहर बरंडा में, और सामने इतना सुंदर बाग बगीचे, वहां स्वर्ग के बहुत सुंदर फल वृक्ष, फूलों की बाड़ियां, बहुत बगीचे, बहुत सुंदर बाग। और भगवान अंदर गए थे, अंदर विष्णु जी, और वहां से अंतर ध्यान होकर जहां भगवान शंकर इधर उधर देख रहे थे बाग की तरफ, वहां एक सुंदर लड़की का रूप बना लिया। अर्धनग्न शरीर, अर्धनग्न कपड़े पहन के पारदर्शक, और भगवान विष्णु वो लड़की सामने घूम रही थी, थोड़ा गहरे जंगल में ध्यान से देखने से दिखाई दे रही थी। तो भगवान शंकर ने देखा इधर उधर और चल पड़े उस लड़की की प्राप्ति के लिए। और वो लड़की आगे को गहरे से जंगल में ऐसे घूमती घामती टेढ़ी सी मेढ़ी से ऐसे चलने लगी। कहने का भाव ये है कि भगवान शंकर ने अच्छी स्पीड खींच के उस लड़की का हाथ पकड़ दिया, और वहां तक भगवान शंकर का वैसे भी बुरा हाल हो लिया था, ऐसा लिखा पुराणों में। तो जो ही उसने हाथ पकड़ा तो भगवान विष्णु जी उसी अपने वास्तविक रूप में, नर रूप में आ गए। तब भगवान शंकर विष्णु बोले भाई देख भगवान जी, हे भोलेनाथ, जिस तरह तो बोली बूझ बना दिया मैंने, ऐसे ही वह राक्षस बोली बूझ बना दिए थे। अब आप वहां इब्ता अंडी पाक का आए थे, मैं सब कुछ जीत लिया, न्यू कर लिया, अब देख आप कहाँ से मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। ये रूप था मेरा वहां पर उस टाइम। तो भगवान शंकर बड़े शर्मिंदा हुए हैं, और फिर ब्याह करवाया। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आगे।
कि तुमने सोचो इन ऊपर ले इन साधनाओं से तुम्हारे विकार मर जाएंगे, मरते नहीं। जैसे भूबड़ में आग अंगार होता है, उसको राख में दाब दे और उसने सुबह दाब दिया और शाम ने ऊपर तक दिखेंगे जैसे कति राख ऊपर से ठंडी होगी है, उसमें आग रही को ना, और उसने करेड़ के उसको हटा कर देखेंगे तो ज्यों कि तू धंधकता मिलेगा वो अंगार। कहते विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आग, राख को भूबड़ बोलते हैं या लोकल लैंग्वेज में। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ये कैसे मिटेंगे ये विकार? ये मिटेंगे इस सत्य साधना से। जो आपको सतनाम मिलेगा, श्वास उश्वास की भक्ति, इससे ये काम क्रोध और मोह लोभ धीरे धीरे कति कंडम हो जाएंगे। आपका इच्छा ही नहीं रहेगी। ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जैसे बीमार आदमी हो ना और सामने चाहे सेब रखा रहो, चाहे कोई लड्डू जलेबी बिस्कुट कुछ भी रखा हो, इच्छा नहीं बनती खाने की। तो वो ऐसी व्यवस्था परमात्मा की भक्ति से हमारी धीरे धीरे बन जाएगी। फिर ज्ञान हमारे साथ होगा और इस प्रकार हम इन विकारों से बच सकेंगे। और कहते हैं कैन सुन की करते बाता, कैन सुन को करते बाता, कोई ना देखा अमृत खाता। ये तो कैन सुन की बातें हैं और परमात्मा की कृपा से ये बात ठीक होगी। अब देखिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं ये झलक, ये पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता, और ये अध्याय नंबर 6 का गीता जी के ज्ञान का आपको बताते हैं रहस्य के जैसे जो ज्ञान काल ने अपने सत्र का दिया है, अपने अटकल लगाई हैं, वो पहचाना जाता है। अब छठे अध्याय के श्लोक नंबर 10 से प्रारंभ होता है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 10। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला। अब देखो मन, जिसने मन भी सब इंद्रियां भी वश में रख ली, आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। अब 11 में शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्म से, यानी भूमि पर और उसके ऊपर पहले तो कुशा यानी डाब बिछावे, फिर मृग छाला बिछावे, फिर उस पर वस्त्र बिछे हैं ऐसे। और वो आसन न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर करे, आसन को स्थिर स्थापन करे। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। काया सिर और गले को समान एवं अचल यानी सीधा रखे, ना शरीर हल्ला ना कोई गला भी, नो गर्दन सीधी रहे, धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी वर्तमान स्थित भय रहित भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित वाला और मेरे प्राण होकर स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी, अब मन जिसने काबू कर लिया हो, वश में किया हुआ मन वाला, वश में किए मन वाला योगी इस प्रकार, ये 15वां है छठे अध्याय का, आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठ रूपी शांति को प्राप्त हो जाता है। अब पुण्यात्माओं, अब हम गीता जी के ज्ञान को पढ़ रहे हैं, समझना है। पढ़ते को तो इसको 5500 वर्ष हो गए, कोई नहीं समझ सका।
अब इस दास के ऊपर कबीर परमात्मा की रजा हुई परमेश्वर की। अब इस दास ने इसको पढ़ा और फिर समझा। अरे आपको सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक टीचर बना दिया भगवान ने। और टीचर वही होता है जो बच्चों को निर्णायक सिलेबस का ज्ञान देवे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ावे। अपने धर्म गुरुओं ने अभी तक हमारे जितने भी पूर्वज थे और हमें जो ज्ञान मिला वो हमारे सदग्रंथों से अलग पढ़ा गया, वो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दिया हमारे को। और जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस यानी अपने पाठ्यक्रम से बाहर की पढ़ाई कराता वो टीचर ठीक नहीं, वो शत्रु का काम कर रहा है विद्यार्थियों के लिए। तो वो जो हमारे पूर्व पहले धार्मिक धर्म हिंदू धर्म के गुरु थे वो हमारे पूर्वजों के जन्मों को नष्ट करके चले गए। उन्होंने शास्त्र विरुद्ध साधना करवा दी जिससे वो सब भूत बन गए, पितर बन गए, फिर उनके श्राद्ध निकालो, फिर पता नहीं के पंगे पा दिए उनके जी ने। अरे जब शास्त्र विरुद्ध साधना की तो वह पितर बने, वह भूत बने, और फिर उनकी पूजाएं शुरू की। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, आचरण करते हैं, उनका कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी कोई गति होती है, ना उनको कार्य सिद्ध होता है, ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनका सुख होता है। तो ये दास आपको शास्त्र अनुकूल सदग्रंथों के अनुसार आपको ये साधना बता रहा है जिससे आपका जीवन सफल होगा। अब देखो 6 अध्याय के 10वें से लेकर 15 तक तो के बतावा है कि एक आसन पर बैठ जा, मन इंद्रियों को काबू कर ले। जिसने मन इंद्रियों और काबू कर ली ब्रह्मचारी पद पर है, आसन पर बैठ गया, गले को सीधा रखा है, ऐसे कमर को सीधा रखा है, अपनी नाक पर ध्यान लगावे, ऐसे कहते हैं वो साधक। अब देखो मत संस्थान निर्वाण प्रमाम। अब निर्वाण प्रमाम शांतिम अधिगच्छति। निर्वाण का अर्थ होता है कति मरी हुई, निकम्मी, बेकार, व्यर्थ। शांतिम, शांति माने गई गुजरी, मेरे सतर की। अब गीता ज्ञान दाता की जो भक्ति है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि जो ज्ञानी पुरुष हैं वो हैं तो उद्धार बेचारे, लेकिन वो मेरे वाली अनुतमाम यानी घटिया साधना में आश्रित हैं। क्यों आश्रित हैं? क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहा कर तुम तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे, तू नहीं जानता। और 9वें श्लोक में 4थे अध्याय के में कहा है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि अर्जुन ऐसा ना जान के तेरी मेरे पहले जन्म ना हुए या आगे ना होंगे, अर्थात तू और मैं अविनाशी नहीं है, नासवान है, जन्म मृत्यु होती रहेगी। जिस भगवान के आप पर जन्म मृत्यु होते हैं तो उनके पुजारी कैसे सुखी होंगे? जन्म मृत्यु सबसे भयंकर रोग है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने कहा कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में मेरी भक्ति अच्छी नहीं है, अनुत्तम है। इसलिए कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा। इसलिए 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के बाद उस परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद प्राणी फिर मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, उनका कभी जन्म नहीं होता। और मैं भी उसी की शरण में हूं। तो पुण्यात्मा यहाँ गीता ज्ञान दाता अपने विषय बता रहा है कि मेरी भक्ति तो ऐसे कर, हठयोग कर, ऐसे कर, आगे ध्यान लगा तो मेरे वाली निर्वाण प्रमाम। निर्वाण माने मृत्यु के तुल्य, नाम मात्र, मरी हुई, कति बेकार, शांति में अधिगच्छति, मेरे वाली शांति को प्राप्त होगा। अब 3रे अध्याय में कहा कि अर्जुन वो वेदों वाला ज्ञान है कि जो एक स्थान पर बैठ के और तुम मंदिरों ने ऊपर तक रोकने की चेष्टा करेगा तो तेरा निर्वाह क्यों करोगा? तू कैसे पेट कैसे पालेगा? वो ज्ञान सही है, वो वेदों वाला ज्ञान है। कि ये देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 3 का, अध्याय नंबर 3 और यहां से पढ़ेंगे प्रथम
श्लोक तय। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? ओए मेरे तो युद्ध जैसा कुकर्म क्यों करवा रहा है? तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो। अब नो कहे तुम मिले जुले दोगले से बात कर रहे है, कदे कुछ बोल रहा है कदे कुछ बोल रहा है। या आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो, यानी मुझे तुम मूर्ख बना रहा है ऐसा लग रहा है। उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं, यानी एक बोल, ये दोगली बात ना करे। अब देखो दोगली, ये देखो तीसरे में क्या कहा कि हे निष्पाप, इस लोक में भगवान बोले दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अब आगे देखो, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग को निष्ठा को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता, और न कर्मों का केवल मात्र त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। अब पांचवें में, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र में भी बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जन तीन गुणों द्वारा परवश किया हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। आय हाय, अब देखना, अब छठे श्लोक में, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दम भी कहता है। फिर आगे देखो, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों को कर्म योग का आचरण कर, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का, अब कर्म योग समझना, काम करते करते साधना करने वाले को कर्म योग कहते हैं। कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। अब आठवें में, ये आठवां है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, शास्त्र विहित यानी शास्त्रों अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा, यानी तेरा पेट के ऊपर पड़ेगा जो एक स्थान पर बैठ कर और हठ योग करता रहा। अपुण्य आत्माओं, इससे क्या सिद्ध हो गया कि इसमें जो ये डुप्लीकेट मिला जुला जो ज्ञान है दोगला सा, ये काल ने अपने सत्र की साधना बताई है। जैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति का तात्पर्य है कि काल ने इनको जन्म दुर्गा से, काल के संयोग से दुर्गा से इनका जन्म है तीनों का, और ये तीनों को बालकपन से ही अचेत कर देते हैं, इनको कोमा में रखते हैं, बेहोश रखते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तो ब्रह्मा को कमल के फूल पे, विष्णु को कित शेषनाग की सैया पे और कैलाश पर्वत पर शंकर ने वहां सचेत कर देते हैं, जहां पर ये पहले से अचेत रखे हुए, फिर ये उठ आठ कर घूम घाम के इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी कहते हैं अपने पुत्र नारद से, जब नारद जी ने पूछा कि पिताजी इस ब्रह्मांड की रचना आपने की है, देवी भागवत के तीसरे स्कंद में आपने की है, या भगवान शंकर ने की है, विष्णु जी ने की है, या कोई इसका और रचयिता है, मुझे इसका सच्चा ज्ञान बताना। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं? जब मैं जब कमल के फूल पर प्रकट हुआ, जब मेरा जन्म जब कमल के फूल पर हुआ, तो मैंने क्या देखा? सब जगह जल ही जल था, जल ही जल था, कि तो और छोर नहीं था।
तो आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया और फिर कहा सृष्टि करो। फिर मैंने सोची किसकी सृष्टि करूं। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश वहां इकट्ठे हो गए। फिर दुर्गा आई। ब्रह्मा विष्णु जी बेहोश पड़े थे, उसमें से एक औरत निकली दुर्गा, क्योंकि ये बेहोश अचेत रखते हैं, ये बेहोश कर देते हैं। जैसे किसी भूत पड़ जा तो वो पड़ जाता है ऐसे बेहोश होकर के। तो विष्णु जी बाहर निकले, विष्णु जी से वह दुर्गा बाहर निकली और शक्ति, तो वो सचेत हो गया। फिर शंकर भी आ गया। देवी भागवत के 3रे स्कंद को आपको शाम में पढ़कर सुनाऊंगा। तो क्या हुआ कि वह तीनों इकट्ठे हो गए, फिर उनको सृष्टि कर्म पर ला दिया। तो कहने का भाव ये है कि जो तप करने का आकाशवाणी करी, ये ब्रह्म ने करी, ज्योति निरंजन काल ने, ये क्षर ब्रह्म ने। और उसके बाद जब ब्रह्मा को वेद दिए, ब्रह्मा को वेद दिए, तो वेदों को ब्रह्मा ने तो बाद में पढ़ा। पहले हठ योग जो आकाशवाणी काल ने की थी कि तप करो तप करो, तो वो भी तप करा। तो ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान में यो दोगला ज्ञान घोल लिया, मिला लिया। वेदों वाला ज्ञान भी ओम नाम का जाप और 5 यज्ञ, ये तो वेद ज्ञान है। यही गीता जी के अध्याय नंबर 3 में ही आगे चल के इन यज्ञों के विषय में लिखा है कि यज्ञ करो, ऐसे ऐसे यज्ञ 5 प्रकार की यज्ञ होती हैं। और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा कि मेरा तो ओम मंत्र है, इसी का जाप अंतिम श्वास तक करो तो मेरे वाली गति को प्राप्त होगे। तो कहने का भाव यह है कि इस काल ने अपनी टांग बीच में अड़ा दी प्रत्येक शास्त्र में। वेदों में नहीं मिलावट कर सका। वेदों का ज्ञान इसने गीता रूप में दिया है। और उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि जो तप करने का आदेश है ये परमात्मा का है। आकाशवाणी परमात्मा की मान ली, पूर्ण ब्रह्म की, और या थी काल की, जो वेदों के विपरीत है, गीता जी के विपरीत है। अब 3रा अध्याय में स्पष्ट किया है कि जो हट करके और ऊपर मन बैठ भी जाता है तो मन से इंद्रियों का सिमरण रहता है, वो लाभ नहीं होगा उससे। तो अगर तू बैठा रहेगा एक स्थान पर बैठ कर हठ योग करता रहेगा, तेरा पेट के ऊपर पड़ेगा। इसलिए कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। काम छोड़ के एक स्थान पर बैठने से काम करते करते 7वें अध्याय के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखे अर्जुन तो युद्ध भी कर मेरा सिमरण भी कर, ये वेद ज्ञान है। यही ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। ये तपस्याएं करने से, हठ योग करके साधना करने से, ऐसे बैठ जाने से इसमें सिद्धियां आ जाती हैं। ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे सामने बैठनिया में तक खक भी नहीं आना। वो तो बहुत समय लंबे तक बैठा करते थे, बड़ी बड़ी आयु होती थी, तो उससे मोक्ष नहीं होता, सिद्धियां आ जाती थी। कैसी सिद्धियां आ जाती थी? जैसे अगस्त ऋषि में सिद्धि आ गई सारे सागर को पीने की, तो के पार हो गया, सागर पी लिया था। ये सिद्धि एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे, एक सिद्धि जो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, इन 24 को ना मन चावे, सो हंसा सतलोक से दावे। ये 24 प्रकार की सिद्धि परमात्मा कहते हैं हमारे इस नाम में आ जाएंगी, जो भक्ति हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इनमें से सिद्धि मत प्रयोग करना, ये तुम्हारी शत्रु बन जाएंगी। अब ये संतों के, इन ऋषियों के पास खक भी नहीं था, केवल सिद्धियां थी। और इन सिद्धियों के कारण ये एक दूसरे पर प्रभु पाक गए। अब फिर जाकर पशु जूनी प्राप्त कर ली, यहां प्रभुता प्राप्त कर गए। क्योंकि ये सिद्धियां क्या चीज है? जैसे वर्षा के मौसम में आप देखते हो इन ट्यूबलाइटों के ऊपर चींटियां आ जाती हैं पंखों वाली, और पहले वो बिलों में घुसी हुई थी, और वहां पर ऐसी चींटियां भी थी जिनका पंख नहीं है। तो वो बिना पंख वाली चींटी, उन पंख वाली चींटियों को तो भगवान मान रही थी कि ये तो जब मर्जी उड़ जाती है, इनको तो ये तो बड़ी पहुंच वाली है। फिर वो क्या होती हैं, वो उड़ने लगती हैं, उस बल्लभ के चारों तरफ, ट्यूब के चारों तरफ मंडरा मंडरा के वो उनकी पाखें टूट जाती हैं।
वो पंख टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, गिरने के बाद वो चिट्टी की चिट्टी रह जाती है। ऐसे ही ये सिद्धि प्राप्त जो ऋषि थे आकाश में उड़ जावे थे, हमारे लिए तो भगवान दिखाई दे थे। अब जब उनकी वो सिद्धि उन्होंने जो प्राप्त की थी साधना से वो डिस्चार्ज होगी, फिर वो जीव के जीव हो जाते हैं, पशु योनि में आते हैं। कहते हैं सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरबो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़बो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी सिद्धियां, आकाश में उड़ जाने की सिद्धियां थी उसके पास, और कहते हैं उसने भी परमात्मा का मार्ग सही ना मिलने से और फिर गधे की योनि को प्राप्त हुई आकाश में उड़ने वाले ने। तो यहां परमात्मा बताना चाहते हैं कि जब तक तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं होगा तुम भ्रमित रहोगे, छोटी सी किसी साधक से प्रभावित होगा, उसके पीछे लग कर अपना जीवन बर्बाद कर लोगे, वो साधना तुम्हारी गलत होगी और यथार्थ ज्ञान ग्रहण करो। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार जी। सत साहब सर। क्या नाम है बहन जी आपका? सर जी हमारा नाम गीता पवार है, बांगरदा पुनर्वास है, तहसील पुनासा है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी हमने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा 2017 में लिए थे। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? भक्ति तो करते थे लेकिन उपास सब व्रत वगैरह करते थे। 48 तीज का उपास है, ये सावन सोमवार है, दुर्गा जी के है, सभी करते थे, और शुक्रवार उपास है वैभव लक्ष्मी के, लेकिन इनसे कोई लाभ नहीं होता था भगत जी। हम 10 वर्ष के थे तो हमको है ना माता जी निकली थी, तो माता जी में हम 3 महीने खटिया पे पड़े रहे, यानी दिखता नहीं था कि ये खटिया पे है भी कि नहीं है। उसके बाद में हमारी यानी कि पढ़ाई वढ़ाई अच्छी हुई, फिर हम शादी हो गई। शादी होने के बाद सर जी हमारे इतने ड्रिंक करते थे, पति बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, घर में ध्यान नहीं देते थे सर जी, और है ना डेली लड़ाई करते थे, डेली मारपीट करते थे, सामान तोड़ना ये तो जितने भी रहते थे। पहले बच्चे हमारे 9 बच्चे हो गए भगत जी, उसमें से यानी 5 बच्चे परमात्मा को प्यारे हो गए यहाँ पर, यानी कि फिर आखिरी के बच्चे छोटे छोटे हैं। लेकिन पति इतने तोड़ फोड़ करते थे, इतने तोड़ फोड़ करते थे, यहाँ भी बच्चे को मारना पीटना, हमको घर में खाना बना हुआ फेंक देते थे भगत जी, वो खाने नहीं देते थे, ना खुद खाते थे, और शराब पी के जहाँ वहाँ पड़े रहते थे, हम पकड़ के लाते थे भगत जी। यहाँ डैम पे भगत जी है तो वो पुस्तक सेवा पे गए हुए थे। उस दिन तो भगत जी कमाई नहीं चल रही थी, लेकिन हम क्या करने लग गए थे, बुरी रास्ता पे चले गए थे, यानी कि हम शराब बेचने लग गए थे। तो उस दिन हमारे घर में शराब बनी हुई थी सर जी, लेकिन संत रामपाल जी के शिष्य थे, सेवा करने गए थे, तो बोले ज्ञान गंगा ले लो। तो हमने बोला क्या करेंगे ज्ञान गंगे का, तो हमारे पति बोले कि ले लो, तो मैंने कहा चलो लेके रखते हैं। फिर भी हमने 3-4 दिन तो उसको नहीं देखी सर जी। फिर संत रामपाल जी के शिष्य ने बोला था कि सत्संग सुनना, तो सत्संग सुना, बोले आपकी बच्ची की भी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो हमने सोचा चलो सत्संग सुने। फिर हमने 1 महीने तक सत्संग सुना सर जी। उसके बाद में हम बैतुल आश्रम गए, संत रामपाल जी से हमने गुरु दीक्षा ली और गुरु जी की हम पे कृपा हुई सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी सर जी, हमको लाभ गिनाए तो बहुत से है गुरु जी के, इतने लाभ हुए कि बता नहीं सकते सर जी। अगर हम है ना गुरु जी की शरण में नहीं आते तो हमको पता नहीं क्या हो जाता आज, या तो हम नहीं होते या तो पति नहीं होते हमारे। पति को भी जीवन दान मिला है सर जी। पति को है ना शराब पीते थे तो डॉक्टरों ने है ना वो टीबी की बीमारी बता दिए थे, बहुत खांसी चलती थी, 12 महीना हो गया था खांसी चलते। डॉक्टर इलाज भी कराए लेकिन डॉक्टरों से उनको आराम नहीं लगा, फिर भी ज़्यादा खांसी तेज चलते रही। फिर हम हरियाणा गए, वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से वहाँ से हमने अरदास लगाई, और फिर जब से सर जी पति की बीमारी भी ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं है उनको बीमारी। और हमारी गुड़िया भी थी बड़ी वाली पूजा नाम की, तो उनको हार्ट में डॉक्टर ने दिल में छेद बता दिया था सर जी। तो हमने उसका ऑपरेशन कराने की भी सोची, लेकिन हमने सोचा ऑपरेशन के बाद ये क्या पता ठीक हो या नहीं हो, या यानी कि चले जाए, तो जितना जीवन है तो उसको अभी यानी ऐसे ही जी लेने देते। उतने में संत रामपाल जी की शरण में आए तो मैंने कहा इनका प्रसाद लो और आराम से भक्ति करो, जैसे भी जीवन दान देना है वैसे संत रामपाल जी जीवन देंगे या लेंगे, उनके हाथ में है सर जी। फिर हमने छोड़ दिया भगत जी डॉक्टरों के पास जाना, दवा गोली भी देना छोड़ दिया। बोल दिया था उनको कि 4 महीने भी जी सकती है या 6 महीने भी जी सकती है, या तो जी भी नहीं सकती है, ऐसी रहेगी। लेकिन संत रामपाल जी की शरण में आने से उसको जीवन दान मिल गया सर जी। और हर 8 दिन में डॉक्टर पास ले जाना पड़ता है, लेकिन अब हम उसको कहीं नहीं ले जाते। बीमारी होती भी है तो हम उसको बोलते हैं सुमरन करो,
तो संत रामपाल जी की शरण में आने से हमारी जो गुड़िया थी उनके दिल में छेद था और डॉक्टरों ने बोल दिया था ऑपरेशन है, लेकिन बिगर ऑपरेशन की और बिगर दवा गोली की संत रामपाल जी की कृपा से उन पे यानी कि आराम है उनको। और सर जी हम है ना लकड़ी लेने गए थे ये बारिश में, तो हमारी आँख में है ना वो लकड़ी के ऊपर हम जोर से गिर गए, तो पूरा इतनी मोटी लकड़ी थी सर जी, वो हमारी आँख में पूरी यहाँ पर ऐसे गिर गए आँख की बल पे। तो उसमें है ना हमने सोचा अब तो हमारी आँख अंधी हो गई, हमको शायद हॉस्पिटल में पड़ना पड़ेगा 1 महीने तक। तो वहाँ से एक आँख ऐसे बंद करके और सिर पे और गट्ठा लेके आए सर जी हम घर पे। तो कोई यकीन नहीं करे कि ये गिरी होगी कि इसकी आँख में लगा होगा, थोड़ी सी भी चोट नहीं मालूम पड़ रहा, लेकिन थोड़ा दर्द हो रहा था, यानी शाम तक दर्द रहा, फिर दूसरे दिन आराम मिल गया सर जी हमको संत रामपाल जी की दया से। हम जब गुरु जी की तारीख पे गए थे सर जी, तो वहाँ पर हम वापस आ रहे थे रिटर्न में, तो वो लड़का हमारा भगत जी है करके वो पीछे दूसरे भगत जी के वो उनके पीछे चले गया। तो हम वहाँ पर जब रेल में बैठने गए 20-25 भगत जी थे, तो उन्होंने बोला कि आपका बच्चा कहाँ है? तो हमने कहा भगत जी यहीं कहीं होगा। तो भगत जी बोले नहीं दिख रहा है। सभी ने टिकट भी कटा ली और जो ट्रेन थी वो भी आ गई थी। उसके बाद में जब बच्चा मिला उसके बाद ट्रेन चालू हुई, संत रामपाल जी की दया ऐसी थी। और एक वहीं पर एक दादा संत रामपाल जी के यानी चोले में आए होंगे, बोले क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहे हो आप? तो मैंने कहा भगत जी हमारा है ना बच्चा खो गया यहाँ पर, पता नहीं हमारे परिवार बोलेंगे कि कहाँ दर्शन करने गए थे तुम, बच्चा खो के आ गए हो। तो उनने बोला कि माई मिल जाएगा, आपका बच्चा यहीं कहीं होगा देखो। तो उधर से 4 भगत उसको पकड़ के ला रहे थे। डायरेक्ट उनने बोला, उनको पता भी नहीं था कि इनका बच्चा है और ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो बोले कि आपका बच्चा लो। तो मैं और उसको चिल्ला रही हूँ कि क्यों साथ में चलना चाहिए ना, क्यों अलग हो जाता है? तो वो चारों बोलने लगे कि मत चिल्लाओ दीदी, हो जाता है ऐसा बोले। तो परमात्मा ने संत रामपाल जी को ऐसा परिणाम दिखाना था कि आपका बच्चा खोने वाला था, लेकिन गुरु जी की शरण में संत रामपाल जी की शरण में थे, इसीलिए हमारा बच्चा यानी कि कुछ नहीं हुआ, उसको वापस से हमको मिल गया सर जी। हमारे पति से हम बहुत परेशान थे भगत जी, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे ना, हमको खाने देते थे ना खुद खाते थे, रोज लड़ाई करते थे, खाना बना हुआ भी फेंक देते थे भगत जी। अगर दाल चावल गरम है तो बोले गरम क्यों है, ये ठंडे क्यों नहीं है, तुरंत उतारो। तो भी ये बहुत परेशान करते थे, बहुत ज्यादा नशा करते थे कि सुबह से उठे तो शाम तक नशा में ही रहते। तो है ना संत रामपाल जी की शरण में आने से हमारे पति का नशा भी छूट गया, तम्बाकू गुटखा और ये जैसे कि सट्टा ये खेलना, सट्टा लगाना, ये सब सभी चीज में थे सर जी। लेकिन गुरु जी की शरण मिलने से, संत रामपाल जी की शरण में आने से सभी बुरे काम धंधे सभी छोड़ दिए सर जी हमारे पति ने, और अब अच्छी रास्ता पे चलते हैं और सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं सर जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमारी जो भी कष्ट था, जो भी हमारे शरीर में दर्द था, परेशानी थी, सभी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से सभी कष्ट दूर हो गए सर जी हमारे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? हम तो कुछ उनको संदेश दे नहीं सकते, लेकिन इतना समझा सकते हैं कि धरती पर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, यानी परमात्मा खुद उतर के आए हैं धरती पे, तो उनकी शरण में चलो और उनसे अपना मोक्ष करवाओ और अपने सही भक्ति करो और सही रास्ता पे चलो। और यानी जो भी बुरे चीज है, बुरी बीमारी है, जैसे भी डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही है, परमात्मा अपने संत रामपाल जी जीवन दान भी देते हैं और अपन को मोक्ष का मार्ग भी मिलेगा। और सभी से निवेदन है संत रामपाल जी की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर जी संत रामपाल जी की शरण में ऐसे आ सकते हैं कि टीवी चैनल पे पट्टी आती है, उस पे सभी नंबर दिए जाते हैं, सभी अन्य क्षेत्रों में, जिलों में, जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ भी केंद्र है, जहाँ भी खुला है, वहाँ सब पुस्तकों में भी दिया होता है, सभी अपन पढ़ो और उसमें नंबर नोट करो और नंबर लगाओ और वहाँ से संत रामपाल जी से गुरु दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं सर जी। धन्यवाद जी। सच साहेब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।